राष्ट्रीय खेल घोटाले के मामले में मांडर से विधायक रहे बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद मांडर विधानसभा के लिए उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यहां 23 जून को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। यह आचार संहिता 28 जून तक लागू रहेगी। इसी बीच 23 जून को मांडर में चुनाव आयोजित किए जाएंगे और 26 जून को मतगणना होगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इस संबंध में एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। झारखंड के मांडर जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पर इलेक्शन के लिए शेड्यूल जो है वो निर्धारित किया गया है ईसीआई के द्वारा। उसमें गजट नोटिफिकेशन जो होगा जिला से वो 30 मई को किया जाएगा। नॉमिनेशन का लास्ट डेट जो है वो 6 जून 2022 रहेगा। स्क्रूटनी समीक्षा जो की जाएगी नॉमिनेशन पेपर्स के वो 7 जून 2022 तक किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर सकते हैं 9 जून तक। मतदान 23 जून को किया जाएगा। समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है और वो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ काउंटिंग जो है मतगणना की तिथि वो 26 जून है और 28 जून को पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि बताया गया कि कल से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको घोषित किया गया, इसलिए कल से ही आचार संहिता जो है वो मांडर विधानसभा क्षेत्र में लागू हो चुका है और ये 28 जून तक लागू रहेगा। कुल इसमें जो वोटर्स होंगे, इलेक्टर्स होंगे, वो 1/1/2022 के तारीख से अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो सभी लोग इसमें वोट देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो हमारे पास 5 जनवरी 2022 को जो हम लोगों ने प्रकाशन किया था उसके हिसाब से मांडर विधानसभा क्षेत्र में 3,54,000 इलेक्टर्स हैं, जिसमें कुल महिला 1,75,575 और कुल पुरुष इलेक्टर्स 1,79,293 हैं। इसमें 5 ब्लॉक कवर होते हैं, फुल्ली और पाटली, चानो, मांडर, बेड़ो, इटकी और लापुंग। कुल 429 पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स हैं। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो श्री अल्बर्ट बिलुंग जो कि एसओआर ऑफिसर है रांची में, वो इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं वो नोटिफिकेशन में कहाँ पर नॉमिनेशन दिया जाएगा, क्या समय रहेगा, वो सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में बताएंगे। जिला स्तर पर सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है और एसएसटी टीम और एफएसटी टीम और वीवी टीम सबका भी गठन अभी किया जा रहा है। और निर्वाचन के समय में जो निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन है उसमें कोविड प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखते हुए निर्वाचन का कार्य को संपन्न कराया जाएगा। और क्योंकि आचार संहिता लागू है, कोई भी प्रोसेशन या कोई रैली होगी तो उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना सभी अभ्यर्थी या पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवश्यक रहेगा। इसके अलावा जो अगर आप निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट देखेंगे तो उसमें वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट के माध्यम से करवाया जाएगा। सुरक्षा को लेके हम लोग अभी आकलन करी घोषणा की गई है और हम लोगों ने एक प्री होमवर्क किया था, उसमें बूथ्स की मैपिंग की गई थी। जैसा आप जान रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन पे भी हुआ है, तो सभी बूथों पर क्या तैयारी थी उसको लेके एक आकलन किया गया। और क्योंकि इसमें हम लोग को जिला के बल के अलावा हमको
पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलने की संभावना रहती है निर्वाचन आयोग को, तो उसका भी आकलन किया जा रहा है और उसमें क्या तैयारी होगी और आगे क्या कार्य योजना रहेगी उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी के लिए मैं एसएसपी साहब को बोलूँगा कि वो आप लोगों को ब्रीफिंग करें। विधानसभा उपचुनाव की तारीख जो है निर्धारित हो चुकी है और इस संदर्भ में कल से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लेके जो अनाउंसमेंट होना है उसको लेके विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिए गए हैं। उसके अलावा जो हैं आप सब जानते हैं कि अभी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन चल रहा है और सेम टाइम पे इलेक्शन है, तो दो डिफरेंट इलेक्शंस का जो पैटर्न होता है सिक्योरिटी का अलग अलग होता है। खास करके जो सेंसिटिव प्रोफाइलिंग होता है, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग है, साथ ही जो टोपोग्राफिक बेस के जो इशूज होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो मांडर विधानसभा क्षेत्र है ये बेसिकली कोटी, गुमला, लोहरदगा से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसमें अधिकतर जो है माओइस्ट की एक्टिविटीज़ पास्ट में रही है। अभी हाल फिलहाल में भी पीएलएफआई की एक्टिविटी बॉर्डरिंग क्षेत्र देखी जा रही है। साथ ही ये सब इलाके जातीय दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। तो हर बूथ वाइज प्रोफाइलिंग जो होता है, सेंसिटिव प्रोफाइलिंग वो हो रही है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो रहा है और साथ ही जो संबंधित इलाके में चेक नाका, ड्रॉप गेट लगते हैं उस समय तैयारी हो रही है। और जैसे कि आप सब जानते हैं जिला प्रशासन हमेशा पीसफुल एंड फेयर इलेक्शन के लिए संकल्पित होता है। फिर से हम सभी लोग आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न करना हम लोगों की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और इसके लिए हम लोगों ने इस दिशा में पहले आपको कहा है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स हैं वो तो है ही, इसके अलावा हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस और इक्विप डिमांड भी कर रहे हैं। साथ ही संबंधित जगहों पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और ड्रोन कैमरा से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो आने वाले समय में बहुत सारी बातें हैं कि अभी जस्ट अर्ली स्टेज है तैयारी का, बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है, बट ये चीज़ है कि हमारी प्राथमिकताओं में ये टॉप पे हैं कि जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संकल्प हैं ये पूर्ण हो। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पिटीशन है 784/15 उसके आलोक में सभी अभ्यर्थियों की क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने वेबसाइट पे डालना है और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे भी उनको प्रकाशित करना है पूरे इलेक्शन के दौरान पर 3 ओकेजन पे। वो 3 ओकेजन है, पहला जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वेबसाइट पे और मीडिया में वो विड्रॉल से 4 दिन के अंदर। तो अगर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल अगर इस केस में 9 तारीख है तो 9 से लेकर 10, 11, 12, 13 के बीच में पहला प्रकाशन करना होगा। उसके बाद 9 से 5वें से 8वें दिन के बाद 9th को हमारा विड्रॉल है लास्ट डेट, तो उससे 5th डे दैट इज़ 14th टू 17th के बीच में सेकंड पब्लिकेशन और 9th डे से लास्ट डे कैंपेन तक में 3rd पब्लिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को करने होंगे।